हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो नेट पिक। मेरा नाम है अनिकेत और हम देख रहे हैं प्रीकैट प्रिपरेशन सीरीज। पिछली वीडियो में हमने प्रीकैट एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर चुके हैं और अब हम देखेंगे प्रीकैट एग्जाम का सिलेबस इन डिटेल। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक सिलेबस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन ए के बारे में डिटेल सिलेबस। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये बेसिक देखिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सेक्शन ए का पेपर इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होगा। ठीक है। तो उनमें से इंग्लिश के नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नियर अबाउट 12 to 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। रीजनिंग के 12 to 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के 5 to 7 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ओके। तो हम इनके बारे में अब डिटेल देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए इंग्लिश के बारे में। ठीक है। तो ये देखिए, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। इस पर वन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। वन क्वेश्चन इज आस्क्ड। आपको गलत सीक्वेंस दिया जाएगा, आपको सेंटेंस की सीक्वेंस सही करनी है। ऐसा वन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पॉटिंग द एरर्स। स्पॉटिंग द एरर्स पर वन क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। वन क्वेश्चन इज आस्क्ड। सेंटेंस में जो भी एरर है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। देन, वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस पर कंपलसरी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको इसका अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब एग्जाम के लिए आप बैठेंगे तो सबसे पहले आपको इंग्लिश ही सॉल्व करना है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि क्वांटिटेटिव और रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इंग्लिश के लिए आपका टाइम कम पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का ही पेपर सॉल्व करना है। और उनमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते वक्त आपको पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं, उसके बाद पैराग्राफ रीड करना है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके बाद अगर पैराग्राफ रीड करेंगे तो पैराग्राफ रीड करते करते आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये ऑलवेज याद रखिए, आपको पहले पैराग्राफ रीड नहीं करना है, पहले क्वेश्चन रीड करिए उसके बाद पैराग्राफ। ठीक है। 5 क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। देन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। इस पर 1 or 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ओके। नेक्स्ट, idioms एंड phrases। 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड। ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम्स पर 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सिनोनिम्स पर भी 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। आप अगर मेरे चैनल को अगर ठीक से देखेंगे तो मैंने इस पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन के लिए, मतलब एमसीक्यूज। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जिस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो सब मैं इसी पर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। देन, ग्रामर। ग्रामर पर 4 to 5 क्वेश्चंस आर आस्क। ठीक है। आपको ग्रामर अच्छे से पता होना चाहिए, ग्रामर की आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। उस पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उनमें से नाउन, वर्ब, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, आर्टिकल्स और वॉइस। वॉइस में आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आना चाहिए, उसका कन्वर्जन। ठीक है। ये ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही है। सेक्शन ए स्कोरिंग है, इसीलिए आपको सेक्शन ए को निग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है। सेक्शन ए में आप स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। ग्रामर वगैरह आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए, ग्रामर पर 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको सिर्फ यहाँ प्रीकेट के लिए ही नहीं, बल्कि जब आप कंपनी के इंटरव्यूज देने के लिए जाएंगे तो उसके पहले आपकी एप्टीट्यूड की टेस्ट होती है।
उसके लिए भी क्वांटिटेटिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबर सिस्टम पर 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, नंबर सिस्टम पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड। ठीक है, आपको ये सब देखकर कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कौन से टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ये बेसिक मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक कितना प्रिपेयर करना है। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ पर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सब कुछ करते नहीं बैठना है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कोई कुछ हाई लेवल, कुछ मिडिल लेवल, कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं। आपको वही प्रिपेयर करने हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पर आपको कितना इंपॉर्टेंस देना है, कौन से टॉपिक पर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरेज। एवरेज पर 1 क्वेश्चन और नो क्वेश्चन इज आस्क्ड। इसका मतलब है, अगर एवरेज पर 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर एवरेज पर क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो किसी और टॉपिक के साथ कंबाइन करके आपको पूछा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर एवरेज पर क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर जहां पर 1 क्वेश्चन और नो क्वेश्चन मेंशन है, तो सिंपली हो सकता है कि वो क्वेश्चन किसी और टॉपिक के साथ कंबाइन करके पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो उस पर 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर नो क्वेश्चन इज आस्क्ड, या फिर क्या होता है कि वो किसी और टॉपिक के साथ कंबाइन करके आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एवरेज के भी आपको सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं, मतलब सारे टाइप्स आपको नहीं करने हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। नेक्स्ट, एजेस पर 1 क्वेश्चन। एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। प्रॉफिट एंड लॉस पर भी 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। प्रोबेबिलिटी 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड। क्लॉक 1 क्वेश्चन। कैलेंडर 1 क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ओके, टाइम एंड वर्क पर 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। उसमें से आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड चेन रूल इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर करने ही है। 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। इस पर भी 2 to 3 क्वेश्चंस कैन आस्क्ड। उसमें से आपको करना है ट्रेन्स एंड बोट्स, सॉरी, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, ऊपर देखिए, टाइम एंड वर्क पर आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स और चेन रूल, ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस में आपको ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, इस पर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये क्वेश्चंस निग्लेक्ट मत कीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड। कंपलसरी है, ये पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप और शेयर ऑफ अ पर्सन। 1 क्वेश्चन इज कंपलसरीली आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, ये निग्लेक्ट नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने ही है। नेक्स्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 1 क्वेश्चन और सिंपली नो क्वेश्चन इज आस्क्ड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज आपको देना है, स्पेशली तब जब आपके पास टाइम बहुत कम हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, तो नो डाउट आपको सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर ही करना है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग। एनालॉजी पर 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग पर 1 or 2 क्वेश्चन आर आस्क्ड। न्यूमेरिकल सीरीज 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड। पजल टेस्ट, कोडिंग और डिकोडिंग
ठीक है, इस पर भी आपको वन क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्शंस पर भी वन क्वेश्चन इज आस्क्ड। ब्लड रिलेशन पर भी वन क्वेश्चन इज आस्क्ड। डेटा सफिशिएंसी वन क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट थ्री क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। लीनियर, सर्कुलर एंड मैट्रिक्स, ये इन तीनों की मतलब ये लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट, तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये तीनों भी पूछे जा सकते हैं या फिर कोई एक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से कीजिएगा। लीनियर, सर्कुलर और मैट्रिक्स, इनके प्रॉब्लम्स लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, कंपलसरी पूछे जाते हैं। सिलोगिज्म पर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड और मिसेलेनियस पर टू टू थ्री क्वेश्चंस आर आस्क्ड। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग वन क्वेश्चन इज आस्क्ड। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, 5 से 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन आर आस्क्ड। ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि कौन से टॉपिक पर कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। बेस्ट सोर्स आपको पता ही है, यूट्यूब, इंडिया बिक्स, सैन फाउंड्री। ठीक है। आप इंडिया बिक्स, सैन फाउंड्री से और या फिर कई और बहुत सारे सोर्सेस है अवेलेबल, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज इसी चैनल पर मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको वही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। जिनके पास टाइम कम बचा है या फिर उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप चैनल को अच्छे से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर विजिट करके आप देखिए, मैंने प्रिपरेशन के वीडियोस, प्रिपरेशन मतलब एमसीक्यूज प्रिपरेशन की जो इम्पोर्टेंट है उसके वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, आप वहां जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी वी- इसी चैनल पर मैं प्रिपरेशन मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ सीकेट का ही नहीं, प्रीकेट के बाद जब आप सीडेक ज्वाइन करोगे, सीडेक का भी स्टडी मटेरियल, यानी कि जो उसकी सीसी एग्जाम, जो कि सीडेक की एंड एग्जाम होती है, जो प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसका प्रिपरेशन मटेरियल भी मैं इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। आप एक बार चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।